ये आफत ज़दा इलाकों में बच्चे किस तरह से वो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशंस में रहते हैं, और वहाँ इन तमाम डिफिशेंसीज़ के बाद भी अगर उनको थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दिया जाता है उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए या उनको दोबारा ज़िंदगी की तरफ, नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए, तो उसमें अक्सर मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि जो उनको न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं वो इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन होता है। तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करें कि वो है क्या, बिल्कुल और उससे बच्चे की सेहत पे कैसे फ़र्क पड़ता है। आपने बिल्कुल सही बात की। अब होता ये है कि जब कोई एक डिज़ास्टर हिट एरिया है, वहाँ पे क्या है कि वो अब कट डाउन हो जाते हैं, ना वहाँ पे सपोर्ट जा सकती है ना चीज़ें जा सकती हैं। अभी आई बीन वर्किंग हम सिंस क्लाइमेट चेंज की हम बार बार बात करें, ये जो आज हमारा प्रोग्राम है ना खतीजा, दिस इज़ क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारी एग्रीकल्चर पे और एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट हमारी न्यूट्रिशन पे और न्यूट्रिशन का इम्पैक्ट हमारी स्पेशली बच्चों की हेल्थ और चीज़ों पे और माँ की हेल्थ और उसकी सिचुएशन पे। ठीक है, अब ये हो रहा है कि आपने क्या हुआ कि आपने बात की कि उनको ऑफ कोर्स अब वहाँ पे कोई क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमें एक पैकेट देती हैं इमीडिएट रिलीफ की, अगर कुछ खाने को नहीं है तो आप वो खा लें। अब वो अंडर उसके बारे में समझा नहीं गया, उसके बारे में ये नहीं देखा गया कि ये इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। उसका मतलब ये नहीं था कि आप बच्चे को सुबह दोपहर शाम ही वो सैशे दिए चले जाएं, क्योंकि वो पैक्ड सैशेज होते हैं। वो आपकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को स्लोली ग्रेजुअली, ये नहीं है कि आपने एकदम से ज़्यादा अचानक, हाँ एग्जैक्टली, तो वो आपके सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे होते। ठीक है, जब वो आपके सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होते तो वो फिर आपको ऑफकोर्स वो फिर ओवरफ्लो करते हैं, तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ईदर वो कॉन्स्टिपेशन की तरफ ले जाते हैं, ईदर वो डायरियल डिजीज़ की तरफ ले जाते हैं कि तो वो चीज़ें उस बच्चे को इम्पैक्ट करने लगती हैं। तो वो हमें समझने की ज़रूरत है कि जो हमें सैशेस दिए जाते हैं उसकी एक अमाउंट है जो कि आपने करनी है, खानी है। मतलब वो ऐसा नहीं है, उसके ऊपर बताया जाता है, जो कि हम अनफॉर्चुनेटली फॉलो नहीं करते। अब हो क्या रहा है कि जो बच्चे इम्यूनिटी वीक है हमारे, मैं ज़्यादा टेक्निकल उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन हमें कुछ वाइटामिन चाहिए होते हैं, B2 है, B6 है, B12 है, ये जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं इसके साथ मिलके एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी का शिकार हैं तो डेफिनेटली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अफेक्ट होने शुरू हो जाता है, और जब वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होता है तो फिर आप उन चीज़ों को वैसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते और वो फिर जो कि वो चीज़ फ़ायदा दे वो चीज़ आपको नुकसान की तरफ ले जाती है। अब वो क्या हुआ कि एक बच्चे को हमने दिया, वो डायरिया की तरफ चला गया। पहले वो ठीक ठाक था, सिर्फ उसका हम पेट भरना चाह रहे थे। अब डायरिया से क्या हुआ कि जी डिहाइड्रेशन होगी, फिर हम IV ड्रिप्स की तरफ जाएंगे, हम और चीज़ें लेंगे, फिर इतनी बल्क में लोग होते हैं, फिर आप उसको वैसे ट्रीट नहीं कर पाते, तो वो फिर एक लॉन्ग लास्टिंग डेफिशिएंसीज की तरफ बच्चा चल पड़ता है। लॉन्ग लास्टिंग डेफिशिएंसी, और वो डायरेक्टली बच्चे के डेवलपमेंट को मुतासिर करता है क्योंकि फिर वो वाली चीज़, हाँ बिल्कुल, बच्चा फिर उसका जो ग्रोथ है वो कई तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होता है।